हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो आइए रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को प्लेन मिरर का पूरा कंसेप्ट देंगे। तो कॉपी और कलम निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो आपका ब्यूटीफुल चैनल, प्यारा सा चैनल ओरिजिन ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहें। तो आइए, लेक्चर नंबर 8 है, प्लेन मिरर का एक कंसेप्ट क्लियर करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दे रखा है कि यहां एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के फ्रंट पर क्या रखा हुआ है? यहां सामने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो 2 मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर? 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इधर जा रहा है। और एक दूसरा प्लेन मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मिरर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। यहां ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और यहां मिरर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो बताना है यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां भी बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी। समझ गए? यहां मिरर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। यहां ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर चल रहा है। तो दोनों कंडीशन में क्या होंगे वेलोसिटी? दोनों में वेलोसिटी इमेज का ही निकालना है। दोनों कंडीशन में किसकी वेलोसिटी निकालनी है? इमेज की वेलोसिटी। तो इमेज की वेलोसिटी के लिए एक इसके पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूला दे रखे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। इसके पहले वाले लेक्चर में देखिएगा, इसको डराइव भी किए हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर जो दिया है, यहां जो दिया है पहले लिख लेते हैं। यहां हम लोग को निकालना है मिरर के रिस्पेक्ट में निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या क्या दिया है पहले नोट कीजिए। मिरर की वेलोसिटी क्या है? यह मिरर है या ऑब्जेक्ट है? मिरर की वेलोसिटी क्या है? तो 0। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव मानते हैं, तो +2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, वाट निकाले। तो क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर किसके बराबर? VO प्लस VI अपॉन 2। बैठा दे VM, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालना है अपॉन 2। ये तो 0 बराबर 2 प्लस VI, यानी हम लोग का वैल्यू क्या आ गया? तो इसको -2 इक्वल टू VI, यानी VI का वैल्यू आ गया। VI का वैल्यू कितना आ गया? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही निकाल रहे हैं। कितना? -2 मीटर पर सेकेंड, यानी हम लोग का वैल्यू आ गया VI का -2, यानी ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी इमेज जो मिरर में बनेगी वह चलेगा -2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस कंडीशन में देखते हैं। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट है यह
ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 0। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, इधर चल रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल देना है, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। आ रहा समझ में? तो प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, Vm के जगह -2, VO तो 0, VI निकालना है अपॉन 2, -4 इक्वल टू VI। VI का वैल्यू हो गया -4 मीटर पर सेकेंड। -4 का मतलब इधर, सॉरी, इसमें जो इमेज बनेगा इस चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, और जो इमेज बनेगा, इमेज इधर कहीं बनेगा, या वो चलेगा 4 मीटर पर सेकेंड। माइनस तो माइनस का मतलब इधर ही, माइनस इधर, इसका मतलब अगर यह +2 होता तो यहां +4 आता। इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, मिरर चले, तो मिरर अगर वेलोसिटी में है, मिरर चलेगा u वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर u हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 2u। जब वेलोसिटी ऑफ मिरर, जैसे यहां देखे होंगे, मिरर चल रहा है कितना के वेलोसिटी से, 2, उसका 2 का मतलब इधर -2, उसकी इमेज की वेलोसिटी, उसमें इमेज की वेलोसिटी आ गई -4 मीटर। अगर यह चलता इधर +2 तो आता 4, यानी ऑब्जेक्ट मिरर चलेगा 2 से तो इमेज चलेगा 4 से, मिरर चलेगा 6 से तो उसमें इमेज चलेगा 12 से। लेकिन यहां देखिए, ऑब्जेक्ट चला 2, इमेज चला 2, सॉरी, इमेज चला -2, यह चले, हाँ, यहां क्या होगा, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, -u। इसके पहले भी हम लोग इस पर बात किए थे। क्लियर? मिटा दे, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ, मिटा दे, इफ इंसिडेंट रे रोटेट, इफ इंसिडेंट रे रोटेट, इंसिडेंट रे घूम रहा हो, रोटेट हो रहा है बाई थीटा एंगल, इंसिडेंट रे रोटेट बाई थीटा एंगल, तो बताना है टू फाइंड द एंगल, फाइंड करना है एंगल कि रिफ्लेक्ट जो लाइट है वह कितना एंगल पर रोटेट हो रहा है। तो फाइंड क्या है, रिफ्रैक्टिव रे रोटेट बाई व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर में हम लोग काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल पर रोटेट होगा। अगर इंसिडेंस रे क्या हो, थीटा एंगल रोटेट कराई जाए, तो ध्यान देना बाबू, यह हो गया प्लेन मिरर, यह क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में इमेज बनाने को जानते होंगे। अच्छा देखिए, इसमें यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई, फट 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 आई लाइट, और यहां कितना एंगल पर आई होगी, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यह नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्ट होके इधर गए, यह इंसिडेंट रे और यह रिफ्लेक्टेड रे।
यह 30 डिग्री, तो यह 30 डिग्री, 20 डिग्री 20 डिग्री, 20। अगर I है तो R लिखते हैं, लेकिन I और R तो इक्वल, इसको I बोले तो इसको भी I बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं। यहां कह रहा है कि इंसिडेंट रे रोटेट, आने वाली जो किरण है उसको रोटेट कराया जाता है थीटा एंगल रोटेट करा दिए, यानी यहां से कितना एंगल थीटा। अब बताइए कि जो लाइट रोटेट होके यहां आई है, अब रिफ्लेक्ट करके कितना जाएगी, तो ये तो बात जानते हैं, यह तो इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल ही है, तो जितना एंगल पर इंसिडेंट हुई है रिफ्लेक्ट भी उतना ही एंगल पर होगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी कितना एंगल पर, तो ये पूरा आई इतना थीटा, पूरा आई तो इतना तो रोटेट करा दिए, कितना थीटा, तो कितना बचा आई माइनस थीटा, पूरा आई में से थीटा हटा दिए, तो इधर तो वही होगा, इधर जाएगी आई माइनस थीटा, यानी आई माइनस थीटा छोटा ना होगा इससे, आई माइनस थीटा। अब हमारा जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, यहां से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, वो तो यह है, यह पहले की अपेक्षा इतना ना रोटेट हुआ है, इसी की वैल्यू निकालनी है कि यह कितना रोटेट हुआ है। तो अगर बात करें पहले वाला, अगर टोटल एंगल इतना एंगल में से ई वाला एंगल हटा दें तो ई वाला बच जाएगा। हाँ, एक बार फिगर और देखिए, यह प्लेन मिरर है, अच्छा बना देते हैं, और यह इस प्लेन मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, यह नॉर्मल हो गया। अब यहां से लाइट उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो, तो यह एंगल हो गया आई, इसको भी बोल सकते हैं आई ना बोल सकते, थीटा एंगल रोटेट करा दी जाए। अब यहां से नहीं, थीटा हट के आए 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी हो, यहां से लाइट ऐसे रोटेट करा दी। अब तो लाइट इस नॉर्मल के लिए, अब तो लाइट यह होगा, कितना एंगल पर होगा, तो इस आई माइनस थीटा, पूरा आई है में से थीटा हटा दिए, तो इतना ही एंगल पर यह रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, यहां से कितना एंगल होगा, वही आई माइनस थीटा। क्लियर। अब देखिए यह रिफ्लेक्टेड रे, जो यह रिफ्लेक्ट होके गया है वह कितना डेविएट किया है, कितना रोटेट किया है, तो ये वाला, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये टोटल में से, इतना में से अगर इतना हटा दें तो ये वाला बच जाएगा ना, बच जाएगा, तो ये पूरा का वैल्यू कितना 2i, आई जोड़ आई, 2i माइनस कर देते हैं इतना का मान बता दीजिए, इतना तो आई है, पूरा क्या है आई, पूरा क्या है आई, और इतना क्या है आई माइनस थीटा, तो आई और जोड़ इतना तो आई आया है, आई कितना आई माइनस थीटा, यानी आई में कितना ऐड कर दे, आई माइनस थीटा। चलिए कितना हो जाएगा 2i माइनस, या आई 2i माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया, ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया थीटा, यानी यहां पर जो रोटेट होगा एंगल वह थीटा होगा, लेकिन डायरेक्शन इधर ना, तो इधर के डायरेक्शन को अगर प्लस मानते हैं तो ई वाला डायरेक्शन क्या होगा माइनस, यानी माइनस थीटा, यानी थीटा एंगल इंसिडेंट रे को इंक्रीज कराइए तो माइनस थीटा रोटेट होगा रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वह कितना होगी
कितना रोटेट होगी, माइनस थीटा। कोई डाउट? मिटा दें, मिटा दें। हाँ, तो देखिए इस पर एक और, अगर यहां प्लेन मिरर है, अब क्या कहा जा रहा है, इफ, अब रोटेट करा रहा है, इफ प्लेन मिरर को ही रोटेट करा दें। जैसे ना होते आप कहीं बैठे हैं, वॉच, आप घड़ी हैं, घड़ी पहने हुए हैं, अब घड़ी, आपकी घड़ी में कहीं से लाइट रे आ रही किसी सोर्स से, और उस सोर्स से आने वाली लाइट रे को आप क्या करें, अपने घड़ी को रोटेट करा रहे हैं। तो आप जब रोटेट कराइएगा तो देखिएगा लाइट रे रोटेट होगा अपने क्या बोलते हैं, अपने जो घड़ी की जो शीशा है उसको रोटेट कराने पर आपकी जो लाइट रे जो आ रही है जिस सोर्स से, और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी हम लोग इंसिडेंट रे को रोटेट कराए, अब देखना है मिरर को रोटेट कराएंगे। तो यह मान लेते हैं प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। हमको किसको रोटेट कराना है, प्लेन मिरर को अब रोटेट कराना है। तो जो डेविएशन होगा रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट रे है उसमें कितना का डेविएशन होगा या कितना रोटेट होगा। तो देखिए यहां पर ध्यान देना है, यह प्लेन मिरर हुआ, इस प्लेन मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लाइट यहां हीट की रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब यह रिफ्लेक्टेड रे हुआ और यह इंसिडेंट रे हुई, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यह नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। किसको रोटेट कराए, किसको, मिरर को, मिरर को थीटा एंगल रोटेट करा रहे हैं। यहां से मिरर यहां आ गया, अब यह मिरर यह हो गया, कितना एंगल रोटेट हुआ है, थीटा। अच्छा एक बात बताइए, यह इंसिडेंट रे है तो आई एंगल, इसको भी क्या बोल सकते हैं, आई। एक बात देखिए, यह प्लेन मिरर है, इस पर नॉर्मल यह हुआ, अगर इस प्लेन मिरर को ऐसे कर दें तो नॉर्मल ई होगा, प्लेन मिरर को ऐसे कर दें नॉर्मल ई होगा, प्लेन मिरर को ऐसे कर दें नॉर्मल ई होगा, होगा। हाँ, अब देखिए अगर इस प्लेन मिरर को थीटा एंगल रोटेट करा दें तो नॉर्मल के लिए और यह थीटा एंगल इधर आएगा, यानी अब नया जो नॉर्मल होगा इस मिरर के लिए वो तो यह होगा, होगा कि नहीं। अब नया नॉर्मल यह एम डैश बोल देते हैं, यह मिरर है तो एम डैश, एम है क्या, इमेजिन कर रहे हैं, यहां आ गया तो ये नॉर्मल ई हुआ। अभी देखिए ध्यान देना, तो अब इंसिडेंट रे कितना एंगल पर हो गई, यानी अब इंसिडेंट रे का जो एंगल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंगल कितना क्रिएट की, तो वो हो गया ई वाला इंसिडेंट रे, और यह क्या हुआ, नॉर्मल। अब ई रोटेट जब हुआ है तो नॉर्मल ई हो गया, तो इतना ना, तो ये कितना हो गया, आई प्लस थीटा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्ट होगी तो इतना ही पर, कितना, यहां से कितना एंगल होगा, आई प्लस थीटा। क्लियर। हमको बताना है कि यहां थीटा एंगल रोटेट कराए हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो रिफ्लेक्ट होके लाइट रे जा रही है, पहले और अब में कितना का रोटेशन हुआ, कितना रोटेट हो गई, तो यही ना रोटेट हुई, कितना एंगल, तो इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहले वाला यह है लाइट रे, उसके बाद वाला ये है, इनके बीच का कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल, एंगल में डिस्प्ले रोटेट हुआ।
अब देखिए, अगर बात करें हमको ये पूरा एंगल में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरा में से इतना कटा तो ये बन जाएगा। हाँ, पूरा, ये पूरा कितना होगा बता दीजिए। तो यहां से यहां तक है आई प्लस थीटा, यहां से यहां तक, अच्छा, और यहां तक, और यह कितना है आई प्लस थीटा, यानी नया नॉर्मल है एन डैश, और ई वाला लाइट रे के बीच कितना है आई प्लस थीटा। क्लियर? यह है आई प्लस थीटा, ई है आई प्लस थीटा। ई हो गया एक, इसमें से यानी पूरा ये हो गया, इसमें से इतना घटाना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इतना, इतना का मतलब हो गया इतना है आई प्लस थीटा, और इतना वैल्यू, वैल्यू इसका कितना हो जाएगा देख लीजिए, इतना का वैल्यू निकालना है तो ये तो ऑलरेडी जान गए हैं कि यह है आई, इतना है आई और इतना है आई, तो आई और आई 2i, 2i, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो गया 2i। हाँ, पहले वाला ही नॉर्मल है, यहां तो आई बना है, हाइयो तो आई है, तो आई आई 2i, चलिए ये कितना हो गया 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा, कट गया कितना, माइनस 2i कट गया, क्या हो गया 2 थीटा। अब देखिए यह 2 थीटा, यानी यहां से यहां तक का जो रोटेशन हुआ है, यहां जो घुमाव हुई है, डेविएशन हुआ है, वह कितना का हुआ है 2 थीटा। और आगे बढ़ा है तो प्लस, इधर के डायरेक्ट, ई डायरेक्शन को प्लस, तो वही डायरेक्शन है प्लस, यानी अगर थीटा एंगल मिरर को डेविएट कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी उसमें 2 थीटा की रोटेशन होगी। क्लियर? मिटा दें, चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मिटा दें। मिटा दें। देखिए नया क्वेश्चन है, प्लेन मिरर का ही क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक प्लेन मिरर में भी थिन प्लेन मिरर होती है और थिक प्लेन मिरर होती है, पतला और मोटा। तो ऐसे हम लोग ऑप्टिक्स में 11 12 में जो है, सॉरी 12 में जो पढ़ना है वह पूरा का पूरा स्मॉल मिरर पढ़ना है, ठीक। बहुत पतले पतले मिरर भी पढ़ने हैं, लेंस भी पढ़ने हैं, पतले पतले पढ़ने, लेकिन एक थोड़ा मोटा और पतला में कंपेयर करके देखते हैं। यह मान लेते हैं अगर पतला प्लेन मिरर है, थिन प्लेन मिरर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज अगर बनेगा, लाइट रे ऐसे इन्फिनिटिव लाइट रे ऐसे ट्रेवल करेगी, आएगी, ये तो रिफ्लेक्ट करके इसका इमेज जितना डिस्टेंस पर है इधर इमेज बनेगा, यहां ये कैसे बनेगा, रिफ्लेक्ट करेगी, कन्वर्ट कराएंगे, रिफ्लेक्ट करेगी, कन्वर्ट कराएंगे, रिफ्लेक्ट करेगी, कन्वर्ट कराएंगे, ये तो लाइट इधर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, यहां इमेज बना, यानी एक अगर थिन है तो एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन आप लोग से है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए तो बनाइएगा। यह ऑब्जेक्ट है, सॉरी यह प्लेन मिरर है आपका, लेकिन यह कैसा प्लेन मिरर है, यह पतला नहीं है, मोटा प्लेन मिरर है, यह थिक है, क्या थिक प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर के सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज बतानी है कि कौन इमेज, 2 3 4 5 इमेज बनेंगे, कौन ऐसा इमेज है, इन्फिनिटिव इमेज बनेंगे, कौन ऐसा इमेज है जिसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, कौन इमेज है इसमें का, अभी बनाए नहीं है, वह नंबर इमेज का बताना है जो सबसे ज्यादा चमकीला। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट का इमेज चमकीला कब बनता है, ब्राइट कब बनता है, जब
वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ज्यादा आती है। जैसे अगर बोर्ड ज्यादा चमक रहा है, इसका मतलब यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें जहां जिस ऑब्जेक्ट को बनाने में बना के लाइट रिफ्लेक्ट करके ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो वह ऑब्जेक्ट ज्यादा शाइनिंग होता है। तो देखिए, ध्यान देना है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा? देखिए, पतला होता तो एक बनता, लेकिन पतला नहीं है, मोटा है। यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगी, यह लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा और बहुत सारा पार्ट रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा। लाइट रे आई, कुछ पार्ट लाइट रे का रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ यहां पर आए, रिफ्रैक्ट होके आया। इसके रिफ्लेक्शन से इधर इमेज एक बनेगा, यहां इमेज बना, यहां इमेज बना। अब यह नीचे प्लेन है, पेंटिंग किया गया, ये तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इधर इमेज ड्रॉ करेगा। इसकी कुछ लाइट रे यहां बाहर निकलेगी, डाइवर्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन अभी हम लोग को रिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो रिफ्रैक्शन का केस अभी साफ साइलेंट में रहिए। लेकिन ऐसा है कि जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वह इसके पैरेलल ही होगी। ये भी तो थोड़ा बेंड होगा, रिफ्लेक्ट या पैरेलल ही होंगे। यहाँ लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके एक पहला इमेज यहां बनाई, यहां दूसरा इमेज बना, यह रिफ्लेक्ट होके बाहर गई, कुछ लाइट रे इधर इंसिडेंट होगी, यह रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, एक इमेज यहां बनेगा, ऐसे फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। यहां इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना है। अब देखिए, इस पहला इमेज 2 3 4 ऐसे 5 6 5 7 8 बनेंगे। अच्छा, इसमें बताइए, इस चारों में कौन सा इमेज ज्यादा ब्राइट होगा, कौन चमकीला होगा ज्यादा? पहला 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, कौन होगा? एक नंबर, कौन? 4? नहीं, चलिए बिल्कुल गलत। आइए हम लोग देखते हैं फटाफट। यहां पर लाइट रे आया है, इसकी कुछ पार्ट इधर, मान लीजिए 10% पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 10% लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 10% के वे में यहां इमेज बनेगा। 90% लाइट रे तो अंदर गई है, रिफ्रैक्ट हुई है, तो यह 90% लाइट रे यहां आया। यहां इस सरफेस से अगर 10% का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे 100%, तो यहां तो 100% रिफ्लेक्ट होगा। माने 100% में 90% इधर गई, 10%, सॉरी यहां 90% रिफ्लेक्ट हुआ, यहां के बाद तो ये 90% के द्वारा इमेज बना है, यानी यह बना है 10% के द्वारा, या 90%। अब देखिए लाइट रे आया, अब देखिए उस 90% का इधर कितना लाइट आएगा? माने 10% बाहर चल गया, तो इधर 80 नहीं, माने 80 से कम ही होगा, 90 100 पूरा वाला का 80 का नहीं, पूरा वाला इसका 80% का 10% चला गया, इसका 90%, माने 80% 70% ऐसे घटते जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा ब्राइट कौन है? 2 नंबर। क्या यानी आंसर क्या होगा? 2। या एक बात समझ ले, लाइट आया, यहां से 10% रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसी के द्वारा ना इमेज बनेगा, पहला इमेज बना। दूसरा तो 90% उसका आया है, रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 90% रिफ्लेक्ट हुआ है, तो उसको अपेयर टू मीट कराया है, तो इमेज बना है कितना के द्वारा? 90% के द्वारा।
अब 90 में 10 बाहर गया तो 80 ना आया, तो 80 रिफ्लेक्ट हुआ है, 90% वो वाला रेशियो नहीं, उसका कम होता है, कम होते जाता है। अब 100 का माने होल वैल्यू जो है उससे कम, माने ऐसे मान लेते हैं इसका 10% गया तो इसका 90% हुआ, ऐसे ऐसे माने इसके अकॉर्डिंग कुछ कम होते जाए, यानी 10% या 90 और या 80 ऐसे कम होते जाएंगे, या 80 नहीं होगा, या जो होगा वह 80 से कम ही होगा, या 70 नहीं 70 से ही कम होगा, क्या होल का, माने जो शुरू में जो इनिशियल पोजीशन में लाइट रे की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए कम होते जा रहा है तो कौन सा होगा, 2। बात तो समझ में आया। रिफ्रैक्शन का जहां केस होगा पैरेलल होंगे, रिफ्रैक्शन के केस में भी पैरेलल होंगे जहां तक बात है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम यहां पैरेलल कर दिए तो आप बोलिएगा ऐसा लाइट रिफ्रैक्ट डेंसर टू रेरर मीडियम, ये तो रूल गलत हो गया, लेकिन नहीं वहां हम लोग देखेंगे तब भी पैरेलल ही होंगे। ये तो सभी लाइट रे यहां से एक वे में जा रहे हैं, यह क्या है, यह प्लेन है, इधर पेंटिंग कर दी गई है, हाँ यह रुखड़ा होगा, अगर रफ सरफेस हो नीचे वाला जो हो तब यहां सोचा जा सकता है कि पैरेलल होगा या नहीं होगा। ये तो बात समझ में आया, क्लियर, मिटा दे। चलिए आइए देखिए नया क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लेन मिरर हैं और दोनों क्या हैं एक दूसरे पर एक दूसरे से थीटा, यानी यहां इसके साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। एक प्लेन मिरर ही हो गया और यह एक प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर हैं, यह दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए, यहां पर थीटा इसके साथ y एक्सिस के साथ, x हो गया x डैश y y डैश। क्वेश्चन देख लीजिए, यह प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर M1, एक प्लेन मिरर M2, यह थीटा एंगल है, ये भी कितना है, थीटा एंगल है, क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है जो 0,L डिस्टेंस पर है, 0, कितना L, यह चल रहा है u वेलोसिटी से ऊपर की ओर। चलिए अभी u वेलोसिटी की बात करते हैं बाद में। यह इधर की ओर ओमेगा वेलोसिटी है इसका, इसकी वेलोसिटी ओमेगा है इधर की ओर। बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज की कोऑर्डिनेट क्या होगी, इमेज की, हाँ इसके द्वारा जो इमेज बनेगा, तो इमेज कौन कौन बनेगा, एक तो I1 बनेगा और एक क्या बनेगा, I2, यानी I1 और I2, इसके द्वारा मान लीजिए I1 बना, इसके द्वारा I2 बना, दोनों के द्वारा, इसके द्वारा जो बना है उसकी इमेज की कोऑर्डिनेट क्या होगी, और इसकी जो इसके द्वारा जो इमेज बना है उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। दूसरा है कि पोजीशन वेक्टर निकाल देना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर R किसकी, I1 की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, और इसके साथ साथ पोजीशन वेक्टर I2 की भी 2 होगा। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ इमेज बता देनी है, और किसका, I1 का भी और I2 का भी। वेलोसिटी ऑफ इमेज किसकी, वेलोसिटी ऑफ इमेज I1 की, वेलोसिटी ऑफ इमेज I2 की, दोनों। और 4 नंबर क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन, रेट ऑफ सेपरेशन निकालना है इमेज के बीच, इन दोनों इमेजों के बीच की जो रेट ऑफ सेपरेशन होगी वह कितना होगी, क्लियर। तो आइए काम करते हैं हम लोग, निकालिए। सबसे पहले देखते हैं इसका इमेज कैसे ड्रॉ होगा। तो ऑलरेडी एक जानते हैं कि प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से, लेकिन कौन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, ये परपेंडिकुलर लंबवत, जितना डिस्टेंस पर ही होगा
उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर इमेज जो होगा इसके परपेंडिकुलर इधर इमेज ड्रॉ होगा। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पर इमेज, ई वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। और आप लोग को सर्कुलर कॉन्सेप्ट एक दिए थे, जितना एंगल पर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतना ही एंगल पर हो जाती है, इमेज फॉर्म हो जाती है। यानी यह थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। इसका मतलब है कि ई जो साइड है अगर एल है, यहां ई एंगल और यह इक्वल, ई साइड और ई साइड इक्वल, तो यह साइड और यह साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसको हम एल बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, एल। अब इसको हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका वैल्यू होगा पूरा 90, तो 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा होगा कि ना होगा, क्लियर, 90 माइनस 2 थीटा। हाँ, इस ट्रायंगल और ई ट्रायंगल में देखा जाए तो ये कॉमन, सॉरी यह और ई इक्वल होगा, ये कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन है, एंगल इक्वल है तो ई साइड और ई साइड क्या होगा, इक्वल होगा क्या। अब देखना है, क्या देखना है कि यह जो इमेज बना है I1 उसी तरह यहां बनेगा। यहां बनेगा, यहां वही इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 माइनस 2 थीटा। यहां इमेज की पोजीशन निकाल देनी है, थोड़ा और ऊपर होगा। अब देखिए, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो आसान हो गया कोऑर्डिनेट निकालना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, दोनों में निकाल दें, वही कोऑर्डिनेट हो गया। कैसे निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल में काम करेंगे, साइन लेके काम करें, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, 2 थीटा। हाँ, थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा हो गया। क्या होता है, साइन थीटा इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह कितना लिख दे, 2 थीटा। क्लियर, हाँ रखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, बाद में। यहां से एंगल ही हो गया तो साइन थीटा हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो, इसको P मान लेते हैं, BH, तो P बाई H, H की जगह इसका मान तो L है, कितना हो जाएगा, L साइन 90 माइनस 2 थीटा, इधर क्या आ गया P, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, P का मान, ई वाला, यानी L साइन, इसको क्या लिख दे, cos 2 थीटा बराबर P, यानी P का मान आ गया कितना, L cos 2 थीटा, L cos 2 थीटा, यानी इसका मान हो गया L cos 2 थीटा। अच्छा, इसकी मान बताइए, तो कैसे cos लेके काम करते हैं, साइन, सॉरी cos कितना एंगल है, 90 माइनस 2 थीटा, कितना वैल्यू हो जाएगा, B बाई एच, B बाई एच, H की जगह L, तो इसके जगह साइन लिख दें, L साइन 2 थीटा बराबर B, यानी इधर वैल्यू हो गया L साइन 2 थीटा, एक्स एक्सिस में L साइन 2 थीटा, वाई एक्सिस में L cos 2 थीटा, तो कोऑर्डिनेट तो निकाल दिए, कितना हो जाएगा, L साइन, पहले एक्स एक्सिस को लेते हैं, एक नंबर का जवाब हम लोग को मिल गया, L cos, सॉरी एक्स एक्सिस में कितना है, L साइन 2 थीटा, और क्या है, कोमा L cos 2 थीटा,
कोऑर्डिनेट हो गया किसकी, इमेज की। किस इमेज की, I1 इमेज की। तो I2 इमेज की भी, हाँ I2 इमेज की क्या होगी कोऑर्डिनेट, या तो किसका हो गया, I1 का। अब क्या लिख दें, I2 का। I2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देख ले इसमें क्या चेंज होगा, वो सिर्फ एक्स एक्सिस ना, वाई तो वहीं रहेगा, तो एक्स एक्सिस में खाली माइनस हो जाएगा, यानी माइनस L साइन 2 थीटा कॉमा L कॉस 2 थीटा। वाई एक्सिस में तो वहीं रहेगा, वाई एक्सिस तो चेंज नहीं होगा। I2 का वैल्यू हो जाएगा, हाँ I2 इमेज की कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस L साइन 2 थीटा कॉमा L कॉस 2 थीटा। क्लियर, हाँ एक तो हो गया। अब कह रहा है पोजीशन वेक्टर बताइए, पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वही कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा देते हैं, पोजीशन के साथ एक्स में कितना वाई में कितना। अब चलिए पोजीशन अगर निकालते हैं, यानी वेक्टर आर I1 कैप लगा सकते हैं, या वेक्टर ये कितना हो जाएगा, पहला वाला का देखें तो कोऑर्डिनेट ही है, इसका वेक्टर निकाल दें, L साइन 2 थीटा आई कैप प्लस L कॉस 2 थीटा जे कैप। ये क्या निकल गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर इमेज की पहला। दूसरे का क्या होगा, तो आर पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर I2 का कितना हो जाएगा, माइनस L साइन 2 थीटा आई कैप प्लस L कॉस 2 थीटा जे कैप। क्या जे कैप हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा 3 नंबर है वेलोसिटी ऑफ इमेज I1 और किसका I2। तो ध्यान दीजिए वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या होगा, हाँ वेलोसिटी निकाल दे, इधर मिटा दे, नोट कर लिए हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, निकाल रहे हैं। चलिए देखिए, तो वेलोसिटी निकालना है इसका, तो एक बात जानते हैं dr बटा dt वेलोसिटी होता है, माने वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी बोलते हैं ना, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का अगर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो वह क्या हो जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो यहां पर हम लोग जो पोजीशन वेक्टर निकाले हैं उसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वह क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर v पोजीशन वेक्टर I1 का डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, L तो इधर भी डिफरेंशिएशन L साइन 2 थीटा बटा dt आई कैप है प्लस डिफरेंशिएशन L कॉस 2 थीटा जे कैप है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको तो बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू डी। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफरेंस, 2 टर्म है, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार L को कांस्टेंट मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसको कांस्टेंट मान के L का डिफरेंशिएशन। चलिए इसका L का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, L माने लेंथ है, तो लेंथ जब चेंज होता है तो वेलोसिटी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा v, यह कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब एक बार क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन रोक नहीं करेंगे, इसका करेंगे, तो ये हो गया L, इसका वैल्यू क्या हो गया साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। हाँ एक बात और देख लीजिए,
अगर डी थीटा बाटा डी टी हो तो उसको ओमेगा बोलते हैं ना। डी थीटा यानी एंगुलर वेलोसिटी जानते हैं आप लोग, एंगल का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट हो तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। तो अगर हम साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो साइन का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 ओमेगा, तो ये एल हो गया। तो 2 थीटा का पहले लिख देते हैं 2 ओमेगा, और एल का तो एल रहेगा, साइन का क्या होगा कॉस 2 थीटा। क्लियर? चलिए एक टर्म कर लिया हम लोग, फिर दूसरा यहां देखिए, इसका डिफरेंशिएशन उसी तरह एल का करेंगे तो भी होगा, और इसका क्या होगा कॉस का तो कॉस रहने देंगे 2 थीटा प्लस इसके साथ क्या हो गया आई कैप। इधर देखिए मिटा दिए। अच्छा ध्यान देना है, इसका क्या होगा, इसका निकालेंगे तो L को कांस्टेंट मान के V का निकाल लिए, L का हो गया V cos 2 थीटा। अब क्या करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब L को रोकेंगे, इसका करेंगे तो cos का माइनस साइन, चलिए तो माइनस पहले लगा देते हैं, माइनस 2 ओमेगा L cos का क्या हो गया साइन 2 थीटा। अब इसके साथ क्या हो गया आई कैप। क्लियर? यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया किसका I1, वेलोसिटी ऑफ इमेज I1 का v साइन 2 थीटा प्लस 2 ओमेगा L cos थीटा आई कैप प्लस v cos 2 थीटा माइनस 2 ओमेगा L साइन थीटा और उसका j कैप, वेलोसिटी हो गया। अच्छा इसी तरह वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 वाला का निकालते हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी तो वही रहेगा, सिर्फ किसमें चेंजिंग हो जाएगी एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में चेंजिंग हो तो माइनस यहां लगा दीजिए, माइनस v साइन 2 थीटा माइनस 2 ओमेगा L cos 2 थीटा आई कैप प्लस v cos 2 थीटा माइनस 2 ओमेगा L साइन 2 थीटा j कैप। क्लियर? यह क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। अच्छा इस सेपरेशन निकालने का मतलब क्या है, अच्छा देखिए इसकी वेलोसिटी जो होगी वह एक्स वाई एक्सिस में तो नो चेंज होगी, वाई एक्सिस में, इसके पहले वाई एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक्स एक्सिस के साथ सेपरेशन होगा, वाई में तो कोई चेंज, यहां भी वही एक्स के साथ सेपरेशन होगा, तो सिर्फ ई वाला तो कट जाएगा, माइनस करे तो ई बचेगा ना। यानी अगर रेट ऑफ सेपरेशन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें से ई वाला घटा देंगे, इसमें से ई वाला घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं रेट, और ऊपर लिख दें, इधर लिख दें रेट ऑफ सेपरेशन, माने कितना वेलोसिटी इमेज की रेट ऑफ सेपरेशन देखना है, रेट ऑफ सेपरेशन जो होगा वह कितना होगा वही देखना है। क्या होगा, इसमें से ही वाला घटा दीजिए, तो v साइन 2 थीटा प्लस 2 ओमेगा L cos 2 थीटा आई कैप माइनस कर देते हैं, वही v साइन 2 ओमेगा 2 थीटा प्लस 2 ओमेगा L cos 2 थीटा माइनस कर देना है, ई वाला माइनस है तो माइनस अप्लाई करेंगे तो ये प्लस ना हो जाएगा, तो v साइन 2 थीटा प्लस 2 ओमेगा L cos 2 थीटा आई कैप। अब देखिए दोनों एक के हैं तो इसमें से दो कॉमन कर लेते हैं, 2 v साइन 2 थीटा प्लस 2 ओमेगा L cos 2 थीटा। क्लियर है? आउट नहीं है?
ठीक, इसमें डाउट नहीं है। तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि एंगल ऑफ सेपरेशन जोन है वह क्या है, और पोजीशन वेलोसिटी की पोजीशन वेक्टर क्या, उसके बाद कोऑर्डिनेट, ये सब चीज के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर का एक कंसेप्ट क्लियर किया कि उसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होती है, उसके बाद एंगल को रोटेट करने पर क्या होता है, प्लेन मिरर को अगर रोटेट किया जाए तो क्या होगा, ये सब चीज हम लोग जान चुके हैं इस लेक्चर में। तो इसमें किस, यहां पर ध्यान देना क्या है, इस डायरेक्शन में ही चेंज हो, यानी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वाई के अकॉर्डिंग नहीं। तो सिर्फ इसीलिए सेपरेशन किस में निकाले हैं, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही निकाले हैं। यहां क्या हो गया, आई कैप हो गया, क्या यहां क्या हो गया, आई कैप, यानी आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में सिर्फ, क्या आई कैप का मतलब सिर्फ क्या चीज में, एक्स एक्सिस में ही। क्लियर, आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।